नमस्कार दोस्तों। यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी नाम दर्ज है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सभी किसानों को जानना आवश्यक है। काफी सारे ऐसे किसान हैं दोस्तों जो कि 19वीं किस्त से बिल्कुल भी वंचित हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, 11 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि के साइड पर दर्ज हैं, लेकिन आपने देखा कि 9.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे अब की बार आए हुए हैं। दोस्तों यही हाल पिछले 5-6 किस्तों का है। आप उठा करके डाटा देख लीजिए, कहीं 9.4, 9.3, 9.5, 9.6 करोड़ किसानों के खातों में पैसे आते हैं। 11 करोड़ से ज्यादा किसान दर्ज हैं, सारे किसानों को पैसा क्यों नहीं मिल पाता है? जबकि दोस्तों लगभग 2020-21 में सारे किसानों के खातों में पैसे आते थे। मतलब 11 करोड़ किसान से ज्यादा किसानों के खातों में पैसे आते थे, लेकिन अभी का हालात ये है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ किसानों के खातों में पैसे नहीं जा पा रहे हैं। कुछ विशेष वजह है, वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है। अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक अप करवा रहे हैं, डीबीटी इनेबल करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो पैसा है वो अकाउंट नंबर से नहीं भेजा जाता है, बल्कि आधार नंबर से भेजा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे किसान साथी अभी भी ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता है। वो अपना अकाउंट ही चेक करते हैं, बाकी कुछ जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे किसानों को ये सलाह, ये जानकारी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा सकें और उनको भी लाभ मिलना स्टार्ट हो सके। दूसरी बात दोस्तों ये है कि काफी सारे किसानों का लैंड सीडिंग हट गया है। ठीक है, अभी तक उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आया है। तब दोस्तों ऐसे किसानों की हेल्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपके जानकारी में कोई सा भी किसान साथी है, ठीक है, तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं कि आपका पैसा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हमारी किस्तें रुकी हुई हैं या अभी तक एक भी किस्त नहीं आई हुई है, तब दोस्तों सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूं। आप उसका चेकआउट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि वो भी किसान साथी लाभ से वंचित ना हो, उनको भी लाभ मिल सके। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर ये है कि बहुत सारे किसानों का जो अकाउंट है एनपीसीआई लिंकअप नहीं है। आप उनको बता सकते हैं, या अगर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो उसे आप ठीक करवाते रहिए, क्योंकि दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यही 3 चीजें मैंडेटरी हैं। पहला चीज लैंड सीडिंग होना चाहिए, दूसरा चीज ई केवाईसी होना चाहिए, तीसरा चीज दोस्तों ये है कि उनका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। एक बात अब ध्यान से यहाँ पर समझिए कि दोस्तों तीनों चीजें यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तीनों चीजें सही होने के बावजूद भी बहुत सारे किसान साथियों का 19वीं किस्त में पैसा नहीं आया हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा रीजन दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यस होने के बावजूद भी लेबल लिख करके आ गया। अब लेबल लिखने की वजह से बहुत सारे किसानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं, जबकि लेबल का कोई अर्थ पता नहीं चल पा रहा है कि लेबल क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, उनका जो अकाउंट है वो भी ठीक ठाक है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज क्या है क्या नहीं है इसका विशेष पता नहीं चल पा रहा है। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि बहुत सारे किसानों के खातों में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई लिंकअप से हट जाता है, डीबीटी उनका डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस बार मैंने देखा कि बहुत सारे किसान साथी ऐसे थे जो कि लास्ट में लगभग फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए, अपना अकाउंट चेकआउट किया। उसके बाद जो उनका अकाउंट था, उनका जो एनपीसीआई था, एक बैंक से हटा करके दूसरे बैंक में लिंकअप करने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये सारे काम में दोस्तों क्या हुआ कि बिल्कुल वो फेल हो गए, खाते में पैसा नहीं आ पाया।
तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों किस्त का इंतजार आप बाद में कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपका भाई सब कुछ पता है ना, सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सब कुछ आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन की मदद से आप महीने में एक बार कम से कम अपना एनपीसीआई चेकआउट करते रहिए। आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेकआउट करते रहिए। यदि किसी टाइप का कहीं से भी कोई फॉल्ट, कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आप उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो बस वही दिक्कत होगा कि किस्त आएगी लेकिन आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आने की वजह से दोस्तों बहुत सारे किसान साथी 19वीं किस्त के लाभ से बिल्कुल भी वंचित हो चुके हैं। तो आप भी अलर्ट रहिए। किस्त आएगी जब आएगी, लेकिन उसके पहले आप अपना सारा जो स्टेटस है, बैंक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करते रहिए ताकि कहीं से कोई फॉल्ट ना आए। हमारे बहुत सारे किसान साथी थे ऐसे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमें किस्त लगातार मिलती रहे, किस्त हमारी बाउंस ना जाए। नहीं तो क्या होता है, अगर एक किस्त रुक जाती है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि 2-3 किस्तें लगातार फिर फॉल्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, तो यही कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को आप देखते रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी कोई सा भी किस्त फॉल्ट नहीं होगी, सारी किस्तें आपके अकाउंट में आती रहेंगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।